वेलकम टू करियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको पशुपालन तथा चिकित्सा विज्ञान के बारे में, पशुओं के जंतु वैज्ञानिक नाम, गुणसूत्र और गर्भकाल के बारे में बताएंगे, जो आपके आईसीआर बीच और यूपी कैडेट में 10 क्वेश्चन आते हैं और जरूर पूछे जाते हैं, और इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ दिए जाते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं। अब गाय से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम आपको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको उतना जरूर बताएंगे जो आपको समझ में आ जाए। जैसे आपको ये पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ गाय आपकी उपयोगिता के आधार पर यदि देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है, जैसे आपकी दुधार नस्ल, दुगाजी नस्ल और भारवाही नस्ल। लेकिन जन्म के आधार पर देखा जाए तो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 देसी गाय, नंबर 2 संकर गाय, नंबर 3 विदेशी गाय। नेक्स्ट आपका आता है, बहुत पूछा जाता है कि भारतीय गाय का या देसी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बॉस इंडिकस। बहुत पूछा जाता है कि भैया इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 60, और इसका गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 281 से 284 दिन। इसके बाद आपका आता है विदेशी गाय। विदेशी गाय का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है बॉस टर्सस, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 60, इसका भी गर्भकाल 281 से 284 दिन। इसके अलावा देसी गाय और विदेशी गाय में मेन डिफरेंस ये होता है कि देसी गाय में काकुन पाया जाता है और विदेशी गाय में काकुन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है भैंस। अगर भैंस को देखा जाए वैसे तो 2 प्रकार की होती है, अफ्रीकन भैंस और एशियन भैंस। लेकिन एशियन भैंस 2 प्रकार की होती है, एक होती है जंगली भैंस, एक होती है आपकी घरेलू भैंस। अब बात ये आती है कि आपकी इंपॉर्टेंट है केवल घरेलू भैंस। घरेलू भैंस 2 प्रकार की होती है, एक होती है दलदली भैंस, एक होती है नदी भैंस, जिसके बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया है आपका। एक होता है नदी भैंस, जिसको बोलते हैं रिवर बफेलो। रिवर बफेलो का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है बुबेलस बुबेलिस, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 50, और इसका जो गर्भकाल होता है 307 से 310 दिन। अब हम आपको यहाँ पे डिफरेंस बता दें। आपने देखा होगा कि 281 से 284 दिन। ये डिफरेंस क्यों होता है? ऐसी गायें जो घर पे बंध के एक ही स्थान पे चारा खाती हैं और उनको बाहर नहीं ले जाया जा सकता, और इसीलिए वो अपने ब्याने में 1 या 2-3 दिन का समय ज्यादा लेती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि भाई 281 से 284, 281 का मतलब ये है कि ऐसी गाय भैंस जो चरने के लिए चारा गा जाती हैं या उनको व्यायाम के लिए सुबह शाम ले जाया जा सकता है, वो उनका ब्याने का जो टाइम होता है वो कम होता है, और जो घर पे बांध के खिलाई जाती है उनका ब्याने में समय लगता है। क्योंकि जितना आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे या व्यायाम या योगा करोगे, उतना ही आपका ब्लड सर्कुलेशन या आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो जो भ्रूण का विकास होता है बहुत जल्दी से होता है। इसीलिए मैंने आपको देखा है, मैंने आपको कई बार मैंने लिखा है कि 281 से 284, 307 से 310 दिन। तो आप लोग इस पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई ऐसी भैंसें जो घर पे बांध के खिलाई जाती है और बाहर नहीं भेजी जाती है, वो ब्याने में क्या लेती है, ज्यादा समय लेती हैं। अब इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछ दिया जाए भाई भैंस कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की घरेलू भैंस होती है। नंबर 1 दलदली भैंस, नंबर 2 नदी भैंस। नदी भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 50, और इसमें इसका गर्भकाल होता है 307 से 310 दिन। उसी प्रकार आपकी एक बकरी है। बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, कैप्रा एरिकस। इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 60, और इसका गर्भकाल होता है 145 दिनों का। इसके बाद आपका भेड़ आता है, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। इसका गुणसूत्रों की संख्या 54, और इसमें गर्भकाल होता है 150 दिनों का। इसके बाद आपका हथनी, बहुत जंतु वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है एलिफस मैक्सिमस। इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 56, और इसका गर्भकाल होता है 730 दिन। नेक्स्ट आपका आता है गधी। इसका भी बहुत पूछा जाता है इक्वेस एसिनस। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 62, और एक गर्भकाल इसका होता है 374 दिन का। नेक्स्ट आपका आता है घोड़ी। इसका भी जंतु वैज्ञानिक नाम इक्वेस कबैलस। बहुत पूछा जाता है, इसमें गुणसूत्र कितने पाए थे, 64,
और घोड़ी का गर्भकाल होता है 340 दिन। नेक्स्ट आपका आता है उटनी। तो उटनी भी आपकी दो प्रकार की होती है, इसमें कुबड़ दो होते हैं, एक ऐसा, एक में एक कुबड़ पाया जाता है, दूसरा जो होता है उसमें दो कुबड़ पाए जाते हैं। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि उटनी का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस बैक्टीरियनस, एक होता है कैमेलस डोमेस्टिकस। आप इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है इसी के आधार पर इसमें विभाजित होती है, एक में 72 पाई जाती है, दूसरे में 74। उटनी का गर्भकाल होता है 307 दिनों का। नेक्स्ट सुअरी, बहुत पूछा जाता है कि सुअरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है सस स्क्रोफा सस डोमेस्टिका। इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 38 और इसका गर्भकाल होता है 114 दिनों का। नेक्स्ट आपका मुर्गी। मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है ग्लस डोमेस्टिकस, लिखा हुआ है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 78 और ये 22 सप्ताह बाद अंडे देने लगती है। नेक्स्ट आता है आपका कुतिया। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलरीज और इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 78 और ये 63 दिन में व्यापी है। नेक्स्ट आपका खरगोश, बहुत पूछा जाता है आरेक्टोलेगस ट्यूनकुलस, गुणसूत्रों की संख्या 44 और ये 28 से 30 दिन में बच्चे देती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आईसीआर, बीसी और यूपी कैटेट में एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। इसको एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूं कि भाई आपका देसी गाय, मैंने आपको बताया गाय आपकी दो प्रकार की होती है, नंबर 1 जन्म के आधार पर, नंबर 2 उपयोगिता के आधार पर। जन्म के आधार पर आपकी गाय 3 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 देसी गाय, नंबर 2 विदेशी गाय, नंबर 3 संकर गाय। अब बात आती उपयोगिता के आधार पर, गौ पशुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, दुकाजी नस्ल, दुधार नस्ल, धारवाही नस्ल। नेक्स्ट आपका आता है कि भाई देसी गाय का या भारतीय गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस, गुणसूत्रों की संख्या 60। विदेशी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है बॉस टर्सस, गुणसूत्रों की संख्या 60। इसके बाद आपका आता है भैंस। भैंस आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एशियन भैंस और अफ्रीकन भैंस। या एशियन भैंस को 2 भागों में विभाजित किया गया, नंबर 1 जंगली भैंस, नंबर 2 घरेलू भैंस। और घरेलू भैंस को 2 भागों में विभाजित किया गया है, नंबर 1 जल भैंस, नंबर 2 दलदली भैंस। अब आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि दलदली भैंस क्या होती है। आप दलदली भैंस क्या होती है, नदी भैंस क्या होती है। नदी भैंस किसे कहते हैं? ऐसी भैंसें जो अच्छे पानी में नहाना पसंद करती हैं और अच्छा पानी पीती है, जैसे नदी का, नाले का, तालाब का पानी पीना पसंद करती हैं या घर के ट्यूबवेल का पानी पीना पसंद करती है, उसे हम नदी भैंस कहते हैं। दलदली भैंस, आपने देखा होगा कि गांव के किनारे नालियों का पानी, जो ऐसी भैंसें गांव के किनारों पे जो नालियां बहती हैं वहां का पानी पीना पसंद करती है, कीचड़ का पानी पीना पसंद करती हैं, उन्हें हम दलदली भैंस कहते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं होगी है, अब कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ऐसी भैंसें जो स्वच्छ पानी पीती हैं, जैसे नल का, तालाब का, नहरों का स्वच्छ पानी पीती भी हैं और उसमें नहाती भी हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, नदी भैंस। नेक्स्ट आपका दलदली भैंस, हम ऐसी भैंसियों को कहते हैं जो गांव के किनारे नालियां होती हैं, कीचड़ होता है, वहां का पानी पीना पसंद करती हैं और नहाना पसंद करती हैं, उन्हें हम दलदली भैंस कहते हैं। मेरे भाई बहुत पूछा जाता है, नदी भैंस में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है तो 50 और दलदली भैंस में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 48। बहुत पूछा जाता है कि भाई भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 307 से 310 दिन, एक आपको ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट आपका बहुत पूछा जाता है बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, कैप्रा इंडिकस, गुणसूत्र कितने पाए थे, 60। तो गाय में 60 पाए जाते हैं और बकरी में भी 60 पाए जाते हैं। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, बहुत पूछा जाता है कि भाई हथनी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एलिफस मैक्सिमा, गुणसूत्रों की संख्या 56। बहुत पूछा जाता है इसका गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 730 दिनों का। कितने दिनों का होता है, 730 दिनों का। नेक्स्ट आपका इसके बाद आपका आता है गधी। बहुत पूछा जाता है एक्वायस, एसिनस,
और इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 62 और इसका गर्भकाल है 374 दिन। नेक्स्ट आपका मैंने आपको बताया घोड़ी एक्वायस कैमेलस, गुणसूत्रों की संख्या 64 और 340 दिन में ये ब्याती है। नेक्स्ट आपका आता है उटनी कैमेलस वैक्टीरियनस, गुणसूत्रों की संख्या 72 और 74, ये 370 दिनों में ब्याती है। नेक्स्ट आपका आता है सुअरी। सुअरी का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है, सुअरी का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है सस स्क्रोपा और सस डोमेस्टिका, लेकिन आपको जो भी अच्छा लगे वो आप याद कर लीजिए क्योंकि आपका बहुत पूछा जाता है सस स्क्रोपा। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है 38 और उसका गर्भकाल होता है 114 दिनों का। बहुत पूछा जाता है आपका कि सुअरी का गर्भकाल होता है 114 दिनों का। नेक्स्ट आपका आता है मुर्गी गैलस डोमेस्टिकस। मुर्गी आपकी 22 सप्ताह बाद अंडे देने लगती है। नेक्स्ट आपका गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं 78। आज के लिए बस यही आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जंतु वैज्ञानिक नाम, गुणसूत्र और गर्भकाल। हर साल लगभग इन्हीं 12 में से कोई ना कोई आपका पूछ दिया जाता है। देखिए आपका 12 क्वेश्चन जंतु वैज्ञानिक नाम, 12 क्वेश्चन आपका गुणसूत्र और 12 क्वेश्चन आपका गर्भकाल। 36 क्वेश्चन आपका हो गया। 36 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आना अनिवार्य है। इसको आप कायदे से पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले दिन हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।